है तो वो सहाफत की दुनिया में आता है, वो जो एक पेपर का मालिक है तो वो सहाफत की दुनिया में है। तो इस एसोसिएशन में हमने ये तय किया कि जो सहाफ़ी है उनको ही रहेंगे, बाहर की किसी आदमी नहीं आएगा, और जो जर्नलिस्ट है उसको हम ज़रूर इसके मेंबरशिप देंगे। और एक प्लेटफॉर्म, एक इब्राहिम नफीस का जो ख्वाब था, एक जितने भी उर्दू सहाफ़त हैं जो बिखरे हुए हैं, जो जिसे सपोर्ट नहीं है, आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। इंशाल्लाह वो प्लेटफॉर्म हम लेके आगे जाएंगे। एक बुनियाद आज हुई है, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके जाएंगे। एक सहाफत जब भी हमेशा गिले और शिकवे रहते थे कि हमने कौन भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई बुलाता नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो इसका जो आज आगाज़ हुआ है और जो बुनियाद हुई है, इंशाल्लाह इसे आगे लेके जाएंगे। और हमें वादा करते हैं कि इसमें सिर्फ सहाफ़ी लोग रहेंगे, कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई बाहर का आदमी, क्योंकि तुम्हें दूसरे एसोसिएशन देखो, चाहे एडवोकेट एसोसिएशन है तो सिर्फ एडवोकेट्स रहते हैं, डॉक्टर्स है तो सिर्फ डॉक्टर्स रहते हैं, तो सहाफत वालों को वहाँ एंट्री नहीं है। हम जाते हैं रिपोर्टिंग करके आते हैं, बट एसोसिएशन में या मेंबर में बनना है तो सिर्फ हम जो सहाफ़ी है उनको ही हम मेंबर बनाएंगे। चाहे वो अगर वो कल कोई जनता दल का लीडर है, उसका पेपर है, तो वो भी सहाफत में हिस्सा ले सके, उसके चैनल का अगर है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर। और कुछ बस ठीक है, बस सरमत साहब का एक बयान आपके यहाँ जी फरमाइए। हाँ, सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही थी। जनाब इब्राहिम नफ़ी साहब की मसाई से ये ख्वाब आज पूरा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम डिजिटल मीडिया ग्रुप्स एक छत के नीचे जमा होंगे और अपने मसाइल हल करने के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी बखूबी अंजाम दे सकेंगे।